ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के खुद इन्हिसारी का जश्न मनाने के लिए हम वतनों से अपील करते हुए इतवार को कहा कि मुल्क की कामयाबी को देखकर हर कोई हैरान है। रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के 115वें एपिसोड में कौम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कभी कामयाबी का मंत्र दिया था। उनका मंत्र था, कोई भी एक आइडिया ले लो, इसे अपनी जिंदगी बना लो, इसके बारे में सोचो, इसके ख्वाब देखो, इसे जीना शुरू कर दो। आज खुद इन्हिसार भारत मुहिम भी कामयाबी के उसी मंत्र पर चल रही है। ये मुहिम हमारे इज्तिमाई शऊर का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि खुद इन्हिसारी ना सिर्फ हमारी पॉलिसी बल्कि हमारा जज्बा बन गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान के एनिमेशन से तैयार मवाद को पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है और हिंदुस्तान एनिमेशन की दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा करने की राह पर गामजन है। इतवार को अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में मोदी ने कहा, आपको वो दिन ज़रूर याद होंगे जब छोटा भीम टीवी पर आना शुरू हुआ था। बच्चे तो इसे कभी नहीं भूल सकते। छोटा भीम को लेकर कितना खुश था, कितना जोश था। आप हैरान होंगे कि आज ढोलकपुर का ढोल न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दूसरे ममालिक के बच्चों को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। इसी तरह हमारे दूसरे एनिमेटेड सीरियल्स कृष्णा, हनुमान, मोटू पतलू के चाहने वाले भी पूरी दुनिया में हैं। हिंदुस्तानी एनिमेशन बिलखुसूस यहाँ की एनिमेटेड फिल्में अपने मवाद और तख्लीकी सलाहियतों की वजह से पूरी दुनिया में पसंद की जा रही हैं। आपने देखा होगा कि फ़ोन से लेकर सिनेमा स्क्रीन तक एनिमेशन हर जगह मौजूद है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान एनिमेशन की दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा करके रास्ते पर है। हिंदुस्तान का गेमिंग स्पेस भी तेजी से फैल रहा है। हिंदुस्तान खेल भी इन दिनों पूरी दुनिया में मकबूल हो रहे हैं। शुमाल मगरबी मुंबई में वाक़ वेस्टर्न रेलवे के बांद्रा ट्रेन टर्मिनस पर गोरखपुर एक्सप्रेस की रवानगी से खबर भगदड़ मच गई। इस हादसे में 9 मुसाफिर जख्मी हो गए। वेस्टर्न रेलवे ज़राए के मुताबिक मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर भगदड़ मचने के वाक़े में कम अज़ कम 9 अफराद जख्मी हो गए। यह वाक़या बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस की रवानगी से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुबह तकरीबन 6 बजे पेश आया। जख्मियों को बसुंधरा मगरिब के भाभा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। ब्राह्मण मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी ने कहा है कि भगदड़ दिवाली से कबल त्योहार के रश की वजह से मच गई। पंजाब में पुलिस ने सरहद पार से स्मगलिंग के एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 105 किलोग्राम हीरोइन, 31.93 किलोग्राम कैफीन एनहाइड्रस, 17 किलो DMR, 5 गैर मुल्की पिस्तौल और 1 देसी साख्ता पिस्तौल बरामद किया। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव ने कहा है कि पुलिस ने गैर मुल्की मंशियात के स्मगलर नवप्रीत सिंह उर्फ नोभोलर के 2 साथियों को गिरफ्तार करके पंजाब में अब तक की सबसे बड़ी हीरोइन जब्त की हैं। गिरफ्तार स्मगलरों की शिनाख्त नवजोत सिंह और लोकप्रीत कुमार के तौर पर की गई है। डीजीपी यादव ने कहना था कि स्मगलरों के पास से टायरों की बड़ी रीड ट्यूब्स भी बरामद की गई हैं, जिससे मालूम होता है कि मंशियात आबी गुजरगाहों के जरिए स्मगल की जाती थी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के हरदी इलाके में शनिचर की देर रात 3 लोगों ने पुरानी दुश्मनी की वजह से एक शख्स को पीट कर हलाक कर दिया। पुलिस राय ने इतवार को बताया है कि इलाके के परसीताराम इलाके के माजरा चंपारमपुर गांव के रहने वाले गोविंद प्रसाद उर्फ तेड़े 46 साल का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुतवफ़ी के लवाहिकीन ने पुलिस को बताया कि गाँव के 3 लोगों ने पुरानी दुश्मनी की वजह से तेड़े को मारा पीटा, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया। घर वाले उसे जल्दी से CHC महाली ले गए, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने टेड़े को मुर्दा करार दे दिया। श्रीनगर में वाक़ मशहूर डल झील में आज अपनी नोवियत की पहली रवायती बोट रेस का इनेकाद किया गया, जो खुसूसी तौर पर ख़वातीन के लिए मुनक़्क़द की गई थी। इस तारीखी दौड़ में 150 से ज़ायद शुरका ने हिस्सा लिया, जो ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की गर्ज से मुनक़्क़द हुई। नासिक महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली सुरेश बी कपाड़िया की तरफ से शुरू की गई इस तक़रीब का एहतमाम JKARS ने किया था और इसे हिंदुस्तानी ब्रांड कैप्रेस ने स्पॉन्सर किया था।
कपाड़िया, जो कश्मीर की मुआशी और समाजी तरक्की के लिए अपने ताउन के लिए जाना जाता है, ने गुरेज में सियाहत को फ़रोग़ देने और लातेदाद मुकामी लोगों की ज़िंदगियों को बदलने में एक अहम किरदार अदा किया है। रेस का इंतज़ाम बड़ी महारत के साथ वाटर स्पोर्ट्स एथलीट बिल्किस मीर ने किया, जिन्होंने हालिया पेरिस ओलंपिक्स में पहली खातून चीफ ज्यूरी मेंबर के तौर पर तारीख रक़्म की। It was a historical first ever dragon boat race for women. मर्दों की रेसें आपने देखी, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, हर जगह मेल्स के टूर्नामेंट्स होते हैं, वुमेन के बहुत कम होते हैं। और ये इसलिए यूनिक है, यहाँ ऐसी लड़कियाँ पहली बार घर से कदम बाहर रखा और इस रेस में हिस्सा लिया, और बहुत सारा यंग टैलेंट अनमास्क हुआ। और इस रेस से हमें एक नया टैलेंट मिला, और 35 गर्ल्स को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। इन गर्ल्स को हम नेशनल के लिए ट्रेन करेंगे, जो दिल्ली में होने वाला है, और आगे वो नेशनल इंटरनेशनल में आए। इस इवेंट की दूसरी खूबसूरत, एक तो स्पोर्ट्स तो हो ही है, दूसरा ये है कि ये जो अक्टूबर है, ये ऑफ सीज़न रहता है टूरिज़म के लिए डल में। तो इसे ये मैसेज हुआ कि ऐसे इवेंट से हम टूरिज़म को ज़िंदा रख सकते हैं नवंबर दिसंबर में, अगर हम ऐसे इवेंट्स करेंगे, सो दैट जो हमारा टूरिज़म में बढ़ावा हो रहा है। आप देख लीजिए कितना टूरिस्ट आता है, ऐसे इवेंट्स अट्रैक्शन बन सकते हैं, और हम इससे वेलकम कर सकते हैं टूरिज़म को, टूरिस्ट को, कि कश्मीर हर एक सीज़न के लिए रेडी है, वेलकम कर रहे हैं। और इससे एक और मैसेज आ रही है कि हमारी लड़कियाँ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू आनंद जैन का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलिटेंसी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियां पेश की हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हर महाज पर शानदार काम अंजाम दिया है। मौसूफ एडीजीपी ने इन बातों का इजहार इतवार को एक बाइक रैली को झंडी दिखाने के बाद नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा, कौम के लिए अजीम कुर्बानियां पेश करने वाले पुलिस जवानों की याद में आज बाइक रैली का एहतमाम किया गया, जो हमारे लिए एक अहम दिन है। उनका कहना था, जम्मू कश्मीर पुलिस और हर महाज पर काम करती है और दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ाई में हमारे कई जवान शहीद हुए हैं। जैन ने कहा, हम शहीद होने वाले सभी कुनबों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनकी बहबूदी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। हालिया हमलों के बारे में उन्होंने कहा, इस सिलसिले में सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि ऐसा लगता है कि ईरान पर इजरायली हमले में सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये हमले इसराइल और ईरान के दरमियान महीनों से जारी बाहमी कशीदगी को इख्तिताम पजीर करने वाले होंगे। ये बयान उस वक्त सामने आया जब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने हफ्ते के रोज़ ऐलान किया है कि उनके मुल्क के अपने दिफा के आज़म की कोई हद नहीं है। इससे कबल इसराइल की तरफ से ईरानी फौजी मुकामात पर हमले किए गए। अब्बास इराक़ची ने ईरानी सुप्रीम लीडर की वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरे ख्याल में हमने साबित कर दिया है कि अपने दिफा के लिए हमारे अज़्म की कोई हद नहीं है। 3 बाखबर ज़राए ने इत्तला दी है कि इसराइल ने कल जुमा को तेहरान को सालिसों के जरिए एक पैगाम भेजा, जिसमें उसने हमले की नूबियत के हवाले से इशारे दे दिया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने खबरदार किया है कि जंग से तबाह होने वाली शुमाली गजा की पट्टी में सूरत हाल तबाहकुन है। सेहत के इदारों और इन इदारों के अतराफ में शदीद फौजी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। टेड्रोस ने वजाहत की है कि 1 साल से ज़ायद अरसे से जारी जंग के साथ शुमाली गजा की पट्टी इस वक्त जंग के तारीख तरीन लम्हात में गुजर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने खबरदार किया है कि इजरायली तर्ज अमल को जालिमाना जुराइम के तौर पर शुमार किया जा सकता है। 16 अक्टूबर को इजरायली फोर्सेस के हाथों हमास के रहनुमा यहिया संवार के कत्ल के बाद इजरायली जंग बंदी मुज़ाकिरात की बहाली के साथ साथ शुमाली गजा पर जारहियत को मजीद तेज भी कर रहा है। इसराइल ने जुनूब में देहातों पर दर्जनों हमले किए और हिजबुल्लाह ने रॉकेटों के जरिए उसका जवाब दिया। अल अरेबिया के नामानिगारों ने हफ्ते को इत्तला दी है कि इसराइल ने जनूबी लेबनान के कस्बे अंसार पर 4 और अल मजादल और बाफिलिया कस्बों पर 2 हमले किए हैं।
उन्होंने मजीद कहा है कि इन हमलों में शहर के जुनूब में तफाहता में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़राए ने तस्दीक की है कि एक इजरायली तैयारी ने सरहदी शहरों पर थर्मल गुब्बारे या आतिशगीर गुब्बारे छोड़ दिए हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने जवाब में शुमाली इसराइल के कई इलाकों की तरफ मिसाइल दागे, जिनमें से 30 बालाई अल जलील तक पहुंच गए। अल अरेबिया और अल हदस ज़राए ने तस्दीक की है कि वहां होने वाली लड़ाइयों में 3 इजरायली फौजी हलाक और 5 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल में कम अज कम 5 रिहायशी इलाकों पर बमबारी का ऐलान किया। इसके अलावा इसी इलाके में फौजी मुकामात और जुनूबी लेबनान में फौजियों के मराकज़ को निशाना बनाया गया। वसती मैक्सिको की हफ्ते की सुबह एक मुसाफिर बस और ट्रैक्टर ट्रेलर के दरमियान तसादुम में 24 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी हुकाम ने यह इत्तला दी। नेशनल गार्ड के कोऑर्डिनेटर जवान ने बताया है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब ट्रेलर मकई ले जाने वाले ट्रक से अलग हो गया, जिसकी वजह से बस दाएं तरफ मुड़ गई। ज़िकाटेकास हुकूमत के सेक्रेटरी जनरल ने एक वीडियो बयान में कहा है कि बस मगरबी रियासत नरेज के टेपिक से शुमाली रियासत के सियोदाद जवाजीर जा रही थी। उन्होंने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो इस हाईवे से गुरेज करें जो हादसे के बाद बंद है। जख्मियों का मैक्सिकन सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में इलाज किया जा रहा है। गजा की पट्टी के शुमाल में बैतुल्लाहिया शहर पर इजरायली बमबारी में कम अज कम 30 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। फलस्तीनी सरकारी खबरसां एजेंसी WAFA ने इत्तला दी है कि इजरायली फोर्सेस ने हफ्ते की शाम एक रिहायशी चौक पर गोलाबारी की, जिससे कम अज कम 5 मकानात को निशाना बनाया गया। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुकामी बाशिंदों ने जिन्होआ को बताया है कि ना तो सिविल डिफेंस और ना ही तिब्बी टीमें इलाके तक पहुंच सकी, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को खच्चर गाड़ियों या पैदल मुंतकिल करने पर मजबूर होना पड़ा। इजरायली फौज ने इस वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया है। गजा में सेहत के हुकाम ने हफ्ते के रोज एक बयान में कहा कि गजा की पट्टी में जारी इजरायली हमलों में जाँ बहक होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 42,924 हो गई है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल ने ईरान में हमले के लिए अहदाफ का चुनाव वाशिंगटन की उम्मीद के मुताबिक नहीं बल्कि अपने मुफादात की बुनियाद पर किया है। इस सिलसिले में हफ्ते के रोज नेतन्याहू के दफ्तर से एक बयान जारी किया गया। बयान में एक मुकामी टीवी चैनल की इस रिपोर्ट को सरासर झूठ करार दिया गया, जिसमें कहा गया है कि इजराइल ने अमेरिकी दबाव के सबब ईरान की तेल और गैस की तंसीबात पर हमले से गुरेज किया। बयान के मुताबिक इजराइल ने अपने मुफादात के मुताबिक पहले से हमले के अहदाफ का इंतखाब किया था, ना कि अमेरिकी डिक्टेशन के मुताबिक। ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। इससे कबल हफ्ते के रोज ईरानी मुसल्लह अफवाज ने बताया था कि मुल्क के अंदर अस्करी अहदाफ पर इजरायली हमले के नतीजे में सिर्फ रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। सदर पज़शकियान ने सहियूनी हमले और सरहदी शहर में दहशतगर्द वाक़े में फौजियों की शहादत पर अपने पैगाम में कहा है कि वतन के बहादुर सपूतों ने सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। महर खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सहियूनी हुकूमत की जारहियत के नतीजे में ईरानी मुसल्लह अफवाज के 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। दूसरी जानिब सरहदी शहर नुफ्तान में दहशतगर्दों के हमले में पुलिस के 10 सिपाही और मुलाजिमीन शहीद हो गए। सदर डॉक्टर मसूद पज़शकियान ने इस मौके पर अपने ताज़ियती पैगाम में कहा है कि धरती के बहादुर सपूतों ने मुल्क की सरहदों के दिफा में अपनी जान कुर्बान कर दी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। खवातीन की तरक्की में रियासत तेलंगाना मुल्क के लिए मिसाली। खम्मम में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। रियल एस्टेट के कारोबार के मकसद से ही मूसा नदी की बहाली के प्रोजेक्ट को किया गया शुरू।
हम मूसा नदी की बहाली के मुखलिफ नहीं बल्कि लूट घसूट के हैं खिलाफ। नाचारम STP के मुआयने के बाद KTR का खिताब। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने KTR के घर पर हमले पर रेवंत हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा बिलावजी और बगैर सर्च वारंट के कैसे ली जा सकती है तलाशी। कांग्रेस और BJP मिलकर कर रहे हैं ड्रामा। हुनरमंदों की महारत को बेहतर बनाने आलात और तरबियत की जाएगी फराहम। कवाड़ीगुड़ा डिवीजन धोबी घाट में कम्युनिटी हॉल की संग बुनियाद तकरीब से मरकजी वजीर किशन रेड्डी का खिताब। कोमब्रम भी मासिफाबाद में तैराकी के दौरान नदी में 3 मुस्लिम नौजवान गरकाब। 2 लाशें दस्तियाब, एक और लाश की तलाश हनूज जारी। पुलिस मसरूफ तहकीकात। हमवतनों को हिंदुस्तान की खुद इन्हिसारी का मनाना चाहिए जश्न। माहाना प्रोग्राम मन की बात से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कौम से खिताब। ईरान पर इजरायली हमले में सिर्फ फौजी अहदाफ को बनाया गया निशाना। अमेरिकी सदर जो बाइडन का बयान। और जंग से तबाह होने वाली शुमाली गजा की पट्टी में सूरत हाल तबाह कुन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने किया खबरदार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds. जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.